जी हाँ साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ यूपीएससी एनडीए एंड सीडीएस 2021 सेकेंड एग्जाम और एसएससी जीडी एंड एमटीएस 2020 एग्जाम के लिए जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में होगा और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन होगा तथा कुछ नया क्वेश्चन भी होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए साथियों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सर्वप्रथम, व्हेन लूनर इक्लिप्स ओसियोर मतलब चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। ऑप्शन ए है व्हेन सन इज बिटवीन अर्थ एंड मून मतलब जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ऑप्शन बी है व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून मतलब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ऑप्शन सी है व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऑप्शन डी है व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जब पृथ्वी सूर्य और अन्य दिव्य निकायों के बीच में आ जाता है। तो साथियों, चंद्र ग्रहण होता है जो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हेन डिड लूनर इक्लिप्स हैपन मतलब किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन ए हाफ मून, ऑप्शन बी फुल मून, ऑप्शन सी इक्विनॉक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दोस्तों विषुव। इक्विनॉक्स का मतलब होता है विषुव। तो दोस्तों, जब फुल मून होता है तो लूनर इक्लिप्स हैपन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग टुगेदर अबाउट अर्थ शैडोज मतलब पृथ्वी के प्रतिछाया को लेकर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है अम्ब्रा डार्कर एंड सेंट्रल पार्ट, ऑप्शन बी है पेनम्ब्रा द आउटर पार्ट, ऑप्शन सी है एटम्ब्रा एटम्ब्रा में दिया हुआ है पार्टली शेडेड एरिया बियॉन्ड द अम्ब्रा मतलब अम्ब्रा के परे आंशिक रूप से छायांकित भाग। सही विकल्प इनमें करेक्ट ऑप्शंस आर मतलब सही विकल्प कौन है। ऑप्शन ए में है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी है ओनली 1, ऑप्शन डी है ओनली ऑल 1 2 3 यानी कि इनमें से सभी। तो साथियों, इनमें से तीनों सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण क्या है। ऑप्शन ए में है व्हेन मून कम्स इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। ऑप्शन बी है व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन मून एंड सन मतलब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। ऑप्शन सी है व्हेन सन कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड मून मतलब जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ऑप्शन डी है व्हेन सन रेज डज नॉट रीच अर्थ मतलब जब सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। तो साथियों, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा व्हेन मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। व्हेन मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन मतलब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो सोलर इक्लिप्स घटित होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आप सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हेन द सेम पैटर्न ऑफ सोलर इक्लिप्स रिपीट्स एवरी 18 ईयर्स 11 डेज 8 आवर्स आर नोन एज मतलब जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न पर हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो यह किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नोडस साइकिल, ऑप्शन बी सारस साइकिल, ऑप्शन बी सारस चक्र, ऑप्शन सी सरस चक्र, ऑप्शन डी पायन चक्र। साइकिल का मतलब चक्र होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर
बी होगा साथियों, क्योंकि सरोज चक्र में होता है जब सूर्य ग्रहण एक ही पैटर्न पर 18 वर्ष 11 दिन 8 महीने में दोहराता है तो उसे सरोज साइकिल कहा जाता है, यानी कि सरोज चक्र कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई ब्लड मून, मतलब ब्लड मून किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है इट इज टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी है इट इज पार्शियली ल्यूनर इक्लिप्स विथ रेड ग्लो, मतलब चंद्रमा, मतलब यह लाल चमक के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन सी है इट इज टोटल लूनर इक्लिप्स विथ डीप रेड ग्लो, मतलब यह गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, ब्लड मून जब गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि इट इज टोटल लूनर इक्लिप्स विथ डीप रेड ग्लो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स द विजिबल रेड कलर इज बिकॉज ऑफ, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग निम्नलिखित में किसके कारण से दिखता है। ऑप्शन है डस्ट इन स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में धूलकण के कारण। ऑप्शन बी है डस्ट इन मून्स एटमॉस्फेयर, मतलब चंद्रमा के वायुमंडल में धूलकण होने के कारण। ऑप्शन सी है डस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में धूलकण होने के कारण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो साथियों, चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग आपका पृथ्वी के वायुमंडल में धूलकण होने के कारण दिखता है, यानी कि डस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ लूनर इक्लिप्स डेट कैन ऑस्योर आर, मतलब एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या आपका 3 हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इक्लिप्स, मतलब ग्रहण से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट ऑफ वन कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट बाय अनदर, मतलब किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना या पीछे आ जाना। ऑप्शन बी है पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाय मून, मतलब चंद्रमा द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन। ऑप्शन सी है पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाय अर्थ, मतलब पृथ्वी से प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन। ऑप्शन डी है पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाय सन, मतलब सूर्य द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन। तो साथियों, ग्रहण है जो किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना या पीछे आ जाने की घटना को ग्रहण कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन देखिए, डायमंड रिंग्स ऑस्योर इन विच टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स, मतलब डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। ऑप्शन ए टोटल सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन बी पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन सी एनुलर सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो साथियों, जो डायमंड रिंग है जो टोटल सोलर इक्लिप्स में दिखाई देता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, अगर हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद साथियों, अब हम अगले वीडियो में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।